गणेशाय नमः। जय सिया राम भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का श्री रामचरितमानस के 21वें दिन की कथा में। उत्तराखंड श्री राम जी का अयोध्यापुरी वापिस जाना। तब अग्नि ने शरीर दान करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री का सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वह सीता जी को श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अंतत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी अपरिमित और अपार शोभा देखकर ऋक्ष बानर हर्षित हो गए और सुख के साथ श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वह ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हो। हे दीनबंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर जैसे दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। आप समरूप ब्रह्मा, अविनाशी, नित्य, एक रस स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मित्र, बावरी, अखंड, निर्गुण, माया की गुणों रहित, अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजय, अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। आपने ही मत्स्य, कच्छप, बराह, नरसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर दान करके आपने ही उनका दुख का नाश किया। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम, लोभ और मद के प्रायण तथा अंतत क्रोधी था। ऐसे अधर्मों के श्रोमणी भी आपका परमपद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ प्रायण हो आपकी भक्ति को बुलाकर निरंतर भव सागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए, हमारी रक्षा कीजिए। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अंतत प्रेम से पुलकित शिर होकर ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। हे नित्य सुखधाम और दुख को हरने वाले हरि, हे धनुष्यबाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव जन्म मरण रूपी हाथी की विदरण करने के लिए सिंह के समान है। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुण के समुद्र और परम चतुर है। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका जश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप है। आपका अवतार श्रेष्ठ, अपार, दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाले और ज्ञान का समूह है। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य, अजन्मा, व्यापक, एक अद्वितीय और अनादि है। करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षसों को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मानरहित, हे जन्मा, व्यापक और माया के विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण है। हे बिना ही कारण दिनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के दाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भव सागर से तारने वाले हैं। कारण रूपक प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से अंतत होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र है। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर श्री लक्ष्मी जी के बल्लभ तथा मद, अहंकार, काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। आप अनिद्य, दोष रहित हैं, अखंड है, इंद्रियों के विषय नहीं है। सदा सर्व रूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा, कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही है। हे व्यापक प्रभु, जय सब बानर कृतार्थ रूप है, जो आदर पूर्वक जय आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है, जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में भूले पड़े हैं। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिसमें मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित है।
हे राजाओं के महाराज, मुझे जब वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक प्रेम हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अंतत प्रेम पुलकित श्री से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करके उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते। उसी समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिताजी ने उनको आशीर्वाद दिया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, जय सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अंतत बढ़ गई। नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। श्री रघुनाथ जी की पहले की जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्होंने अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने वेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्हें केवल्य मोक्ष नहीं पाया। महारहित सचिनंद स्वरूप दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं है। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलधीश शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। शोभा के दाम शरणागत को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। हे खर और दूषण के शत्रु राक्षसों के सैन्यों को मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सुरक्षित हो गए। हे भूमिका का बार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल कर दिया। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व को सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी को हठ पूर्वक पीछे पड़ गया था। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दिनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह को देने वाला मेरा जय अभिमान जाता रहा। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद निरकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका जय सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे राम निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। हे रमा निवास, हे शरणागत के व्यय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के दाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह, आनंद देने वाले, द्वंद्व को नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी, अतुलनीय बल वाले, ब्रह्म और शिव आदि से सेवनीय, करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूँ। इंद्र के जय प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले, हे देवराज सुनो, हमारे बानर बालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है पृथ्वी पर पड़े हैं। इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो। काकब शुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, प्रभु के जय वचन अत्यंत गहन गुड़ है, ज्ञानी मुनि इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं, जहां तो उन्होंने केवल इंद्र को ही बढ़ाई दी है। इंद्र ने अमृत बरसाकर बानर बालों को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों पर हुई, पर ऋक्ष वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं, क्योंकि राक्षसों के मन में तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अंत में मुक्त हो गए, उनके बंधन छूट गए। किंतु बानर और बालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, इसीलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के गर और कामी रावण ने भी वही गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़कर चले गए। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के लिए प्रचंड पवन है, संशय रूपी बन के लिए अग्नि है और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। आप निर्गुण सगुण दिव्या गुणों के दाम और परम सुंदर है। ब्रह्म रूपी अंधकार के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य है। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन में के लिए आप प्रबल पाला है। आप उदार और मन से परे हैं। भव सागर के लिए आप मद्राचल पर्वत है।
आप हमारे परम व्यय को दूर कीजिए और अपने दुष्ट संसार सागर से पार कीजिए। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीनबंधु, हे शरणागत को दुख छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास जी के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। जब शिव जी विनती करके चले गए, तब विष्णु जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र जश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन जातिहीन और बहुत प्रकार से कृपा की। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना, महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक बानरों को दीजिए। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेमाश्रु जल भर आया। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है। यह बात सच है, पर भक्त की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तपस्वी के वेश में दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ, यदि आबादी बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता न पाऊंगा। छोटे भाई भरत की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी बानर बालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मनुओं के समूह और वस्त्रों से विमानों पर भर लिया। फिर उस पुष्प विमान को लाकर प्रभु को सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, हे सखा विभीषण, सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्र और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जिसके मन को जो अच्छा लगता था वह वही ले लेता था। मणियों के मुंह में लेकर बानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते थे। जय तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के दाम श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वह ही कृपा के समुद्र श्री राम जी बानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रही है। शिव जी कहते हैं, उमा अनेकों प्रकार के जोग जप दान तप जग व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। बालू और बानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वह श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के बानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। यह वचन सुनते ही सब बानर प्रेम में बिहल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु, आप जो कुछ भी कहे आपको सब सहता है, पर अपने वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोगों के ईश्वर है। हम बानरों को दीन जानकर ही आपने स्नात किया है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लज्जा के मारे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर रिछ बानर प्रेम में मगन हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है, परंतु प्रभु की प्रेरणा से सब बानर बालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार की विनती करके हर्ष और विषाद से घर को चले गए। बानर राज सुग्रीव, नील, जाम्बावन, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान बानर सेनापति थे, वह कुछ कह नहीं सकते। प्रेम वश नेत्रों में जल भर भरकर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर स्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मणिमान वीर पर चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई श्री रघुवर की जय कह रहा है। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है। उस पर सीता सी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्हें फूलों की वर्षा की। अंत सुख देने वाले 3 प्रकार शीतल मन सुगंधित बाजू चलने लगे। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न है। आकाश और दिशाएं निर्मल है।
श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते, रणभूमि देखो। लक्ष्मण ने जहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था, हनुमान और अंगद के मारे हुए जब बारी बारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। देवता और मुनियों ने दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई जहाँ मारे गए, मैंने जहाँ पुल बांधा और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की, तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वह सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाई और सबके नाम बतलाए। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहाँ परम सुंदर दंड कवन था और अगत्या आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सबको स्थानों में गए। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, वहां मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला गया। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी जमुना जी के दर्शन कराए, फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अंततः पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के ताप और बव रोग का नाश करने वाली है। यूं कहकर कृपालु श्री राम जी सीता सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और बानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धारकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरतराज के पास गए। मुनि ने इष्ट दुवि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर आशीर्वाद दिया। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघकर आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर बहस किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर अनेकों उनके चरणों पर गिरी। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषादराज गुह प्रेम में विह्वल होकर दौड़ा। परम सुख में परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। सुजानों के राजा लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसके हृदय में लगा लिया और अंतत निकट बैठाकर कुशल पूछी। मैं विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी के सेवित हैं, उनके दर्शन करने में अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्णकाम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि मैंने मोहवश उस प्रभु को बुला दिया। रावण के शत्रु का यश पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। जय कामादि विकारों को हरने वाला और विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय, विवेक और विभूति देते हैं। अरे मन, विचार करके देख, जय कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर दूसरा कोई आधार नहीं है। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का छठा सोपान समापत, लंका कांड समापत। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ जयते श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान, उत्तराकांड। मोर के कंठ की आवा के समान नील वर्ण, देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरण कमल के चिन्ह सुशोभित शोभा से पूर्ण पीताम्बरधारी कमलेतर सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए बानर समूह से युक्त बाई लक्ष्मण जी सेवित स्तुति किए जाने जोगे श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्प विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा बंधित है। श्री जानकी जी के कर कमलों में दुलराए हुए है और चिंतन करने वाले के मन रूपी बोरे के नित्य संगी है, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी ब्रह्म सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवन जग जननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल देने वाले, दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री रामचंद्र जी के लौटने की अवधि एक ही दिन बाकी रह गई, अतः नगर के लोग बहुत अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए।
इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो जैसे सब के सब चिन्ह प्रभु के आगमन जना रहे हैं। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फटक रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अंतत हर्षित हुआ और वह विचार करने लगे, प्राणों की आदर रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते हुए भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं बुला तो नहीं दिया? लक्ष्मण बड़े धन्य बड़भागी है जो श्री रामचंद्र जी के चरण बंद में प्रेमी है, अर्थात उनसे लग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। बात भी ठीक है, क्योंकि यदि प्रभु मेरे करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ असंख्या कल्पों तक भी मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वह दीन बंधु है और अंतत ही कोमल स्वभाव के है। अतः मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा? श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा है। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो नाव आ गई हो। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से जल बहते कुश के आसन पर बैठा दिया। उन्होंने देखते ही हनुमान जी को अंतत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वह कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले, जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वह ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों को रक्षक श्री राम जी सब कुशल आ गए। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर जश गा रहे हैं। जय वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो जो तुमने मुझको परम प्रिय अंतत आनंद देने वाले वचन सुनाए? हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन पुत्र और जाति का बानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं दिनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी ने उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगाकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता। नेत्रों से आनंद और प्रेम के आश्रों का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं? इस संदेश समान इसके बदले देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं। मैंने जय विचार कर देख लिया, इसलिए हितात मैं तुमसे किसी प्रकार का भी ऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं? भरत जी के अंतत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों में गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर स्वामी है वह श्री रघुवीर के अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों को समुद्र क्यों न हो। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय है। हे तात, मेरा वचन सत्य है। जय सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट आए और जानकर उनको सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु के कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने जब समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूध, गोरोचन, फल फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी सी चाल वाली स्वाज्ञापति स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जो जैसे है जहाँ जिस दशा में है वह वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? प्रभु की आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं को खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर बाजू बहने लगी। सरयू आती निर्मल जल वाली हो गई।
अर्थात सरयू जी का जल अंततः निर्मल हो गया। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अंतत प्रेमपूर्ण मन में कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी लिए चले। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही है और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही है। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो इस पूर्ण चंद्रमा को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती है। जहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वह कहते हैं, सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, जयपुरी पवित्र है और जय देश सुंदर है। जब भी सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, जय वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। जय बात वेद कोई बिरले ही जानते हैं। जय सुहावनीपुरी मेरी जन्म भूमि है। इसकी उत्तर दिशा में पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास पा जाते हैं। जहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय है। जयपुरी सुख की राशि और मेरे परमधाम को देने वाली है। प्रभु की बाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और जिस अवध की संज्ञा श्री राम जी ने बढ़ाई की वह अवश्य ही धन्य है। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्प विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला और उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष था और प्रभु श्री रामचंद्र से अलग होने का अंतर दुख हुई। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुर्बल हो रहे थे। प्रभु ने वामदेव, वशिष्ठ आदि मुनिश्रेष्ठ को देखा तो उन्हें धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर छोटे भाई लक्ष्मण जी से दौड़कर गुरु के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अंतत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया में हमारी कुशल है। धर्म की दूरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वह चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता, मुनिशंकर, ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोई खड़े हो गई। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रु जल की बाढ़ आ गई। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अंतत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अंतत प्रेम में हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं उसकी उपमा मुझे कहीं नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर दान करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। कृपा निदान श्री राम जी भरत से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। ब्रह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निदान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इसी प्रकार ब्रह से उत्पन्न दूसरा दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी ने सीता जी के चरण कमलों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों का प्रेम बेहल और मिलने के लिए अंतित आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। उसी समय कृपालु श्री राम जी ने असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ जथा जोग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों के शौक से रहित कर दिया। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, जय ऐसा किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के दाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी रामचरितमानस की कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।